मैं 35 साला एक औरत हूँ। बज़ाहिर मेरी जिंदगी एक मुकम्मल और खुशहाल खानदान की तस्वीर पेश करती थी। मेरे 3 जवान बेटे और एक इकलौती बेटी है। मेरे लिए मेरी बेटी सिर्फ एक औलाद नहीं बल्कि मेरी दुनिया का सबसे कीमती हिस्सा थी। मैंने इसे बेहद मोहब्बत और तवज्जो के साथ पाला। इसकी हर छोटी बड़ी ख्वाहिश पूरी करने की कोशिश की और हमेशा यही चाहा कि इसकी जिंदगी खुशियों से भरी रहे। वक्त गुजरता गया और देखते ही देखते वो बड़ी हो गई। इसकी मासूम हंसी, उसकी बातों की मिठास और उसकी आंखों की चमक मेरे दिल को सुकून देती थी। जब उसकी शादी की बात चली तो एक माँ होने के नाते मेरे दिल में बेशुमार खदशात भी थे और दुआएं भी। जब इसके रिश्ते की बात हमारे घर आई तो मैंने पहली ही नज़र में लड़के को पसंद कर लिया। वो बज़ाहिर सुलझा हुआ, मुहज़्ज़ब और समझदार नजर आता था। मेरे शौहर और घर के दूसरे अफराद ने भी उसके बारे में तसल्ली कर ली और आखिरकार हम सब इस रिश्ते पर राजी हो गए। शादी का दिन आया तो घर खुशियों से भर गया। हर तरफ रौनक थी, हंसी खुशी का माहौल था। मैंने अपनी बेटी को रुखसत करते हुए दिल ही दिल में दुआ की कि इसका नया घर उसके लिए जन्नत साबित हो। शुरू के दिन वाकई बहुत अच्छे गुजरे। जब भी वो मिलने आती, इसके चेहरे पर सुकून और इत्मीनान देखकर मेरा दिल खुश हो जाता। मैं शुक्र अदा करती कि मेरी बेटी खुश है, लेकिन यह खुशी ज्यादा अरसा कायम न रह सकी। आहिस्ता आहिस्ता मैंने इसके रवैये में तब्दीली महसूस करना शुरू की। इसकी बातों में वो पहले वाली चमक नहीं रही थी, उसकी आंखों में एक अनजानी सी उदासी नजर आने लगी थी। जब मैं इससे पूछती तो वो मुस्कुरा कर बात टाल देती, लेकिन एक माँ अपने बच्चे के चेहरे के पीछे छुपी हकीकत को महसूस कर लेती है। कुछ ही हफ्तों में यह तब्दीली वाज़ेह हो गई। अब वो पहले की तरह बेफिक्र नहीं रही थी। इसकी आंखों में कभी कभार आंसू भी नजर आते। मेरा दिल बेचैन हो जाता। मैंने कई बार सोचा कि शायद ये नई जिंदगी का दबाव हो, ससुराल के माहौल में एडजस्ट होने का मरहला, मगर अंदर कहीं ना कहीं मुझे लग रहा था कि बात इससे कहीं ज्यादा गहरी है। आखिरकार मैंने फैसला किया कि मैं खामोश नहीं रहूंगी। एक दिन मैंने अपने दामाद को घर बुलाया ताकि इससे खुलकर बात की जा सके। दोपहर का वक्त था। मेरे शौहर अपनी बीमारी की वजह से कमरे में आराम कर रहे थे और बेटे अपने कामों में मसरूफ थे। घर में एक अजीब सी खामोशी थी जो मेरे दिल की बेचैनी को और बढ़ा रही थी। जब वो आया तो मैंने इसे ड्राइंग रूम में बिठाया। मैंने रस्मी गुफ्तगू के बाद सीधा असल मौजू पर आना मुनासिब समझा। मैंने नरमी से कहा कि मैंने इसके रवैये में तब्दीली महसूस की है और मेरी बेटी की उदासी मुझे परेशान कर रही है। मैंने इससे पूछा कि आखिर मसला क्या है। पहले तो इसने बात को मामूली जाहिर करने की कोशिश की, मगर उसके चेहरे के तासुरात कुछ और ही कहानी बयान कर रहे थे। फिर उसने ऐसी बात कही जिसने मुझे अंदर तक हिलाकर रख दिया। इसके अल्फाज में एक ऐसी बेहिस्सी और खुदगर्जी थी जिसकी मुझे हरगिज तवक्को नहीं थी। इसने अपनी जिम्मेदारियों से पहलू तही करते हुए ऐसे ख्यालात जाहिर किए जो न सिर्फ गलत थे बल्कि इस रिश्ते की हुर्मत के भी खिलाफ थे। मैंने फौरन उसे रोका और सख्त लहजे में समझाया कि वो अपनी हुदूद में रहे। मैंने इसे याद दिलाया कि वो एक जिम्मेदार शौहर है और मेरी बेटी की खुशी और इज्जत इसके हाथ में है। मैंने वाज़े किया कि इस तरह की सोच न सिर्फ नाकाबिल कबूल है बल्कि इसके नताइज भी बहुत संगीन हो सकते हैं। वो मेरी बात सुनकर खामोश रहा, लेकिन इसकी खामोशी में भी एक जिद और अना झलक रही थी। वो कुछ देर बाद उठा और चला गया, मगर उसके अल्फाज मेरे जहन में गूंजते रहे। इस वाक़ये के बाद मैं शदीद ज़हनी कशमकश में मुब्तला हो गई। एक तरफ मेरी बेटी की खुशी और उसका मुस्तकबिल था और दूसरी तरफ ये मुश्किल सूरत हाल जिसका सामना मुझे करना पड़ रहा था। मैंने कई रातें जागकर गुजारी। मैं सोचती रही कि क्या किया जाए, कैसे इस मसले का हल निकाला जाए। मैंने ये बात किसी से शेयर नहीं की क्योंकि मैं जानती थी अगर ये मामला खुल गया तो न सिर्फ मेरी बेटी का घर मुतासिर होगा बल्कि पूरा खानदान एक मुश्किल में आ जाएगा। लेकिन खामोश रहना भी मुमकिन नहीं था। चंद दिनों बाद मैंने खुद को संभाला और फैसला किया कि मैं इस मसले का सामना हिम्मत और समझदारी से करूंगी। मैंने अपनी बेटी से नरमी से बात की,
इसे हौसला दिया और इसे ये यकीन दिलाया कि वो अकेली नहीं है। मैंने इसे कहा कि वो हर बात मुझसे शेयर करे और किसी भी तकलीफ को अपने दिल में ना रखे। साथ ही मैंने अपने दामाद से दोबारा बात करने का फैसला किया। इस बार मेरा लहजा पहले से ज्यादा मजबूत था। मैंने इसे वाज़े अल्फाज में कहा कि वो अपनी जिम्मेदारियों को समझे और अपनी सोच को दुरुस्त करे। मैंने इसे ये भी बताया कि अगर उसने अपना रवैया ना बदला तो मैं खामोश नहीं रहूंगी और ज़रूरी कदम उठाऊंगी। ये सुनकर उसके रवैये में कुछ नरमी आई। शायद इसे एहसास हुआ कि मामला अब इसके काबू से बाहर हो सकता है। आहिस्ता आहिस्ता इसके रवैये में बेहतरी आने लगी। मेरी बेटी के चेहरे पर भी दोबारा सुकून नजर आने लगा। ये वक्त मेरे लिए एक बहुत बड़ा इम्तिहान था। मैंने सीखा कि जिंदगी में बाज़ औक़ात ऐसे मुश्किल फ़ैसले करने पड़ते हैं जहां इंसान को अपने जज्बात पर काबू रखकर सही रास्ता इख्तियार करना होता है। एक माँ के तौर पर मेरी सबसे बड़ी जिम्मेदारी अपनी औलाद की हिफाजत और उनकी खुशी है, मगर उसके साथ साथ उनकी इज्जत और खुददारी को भी बरकरार रखना ज़रूरी है। मैंने यही फैसला किया कि किसी भी सूरत में गलत बात को कबूल नहीं किया जाएगा। आज जब मैं इन दिनों को याद करती हूँ तो मुझे एहसास होता है कि अगर मैंने इस वक्त कमज़ोरी दिखाई होती तो शायद बहुत कुछ टूट जाता। लेकिन सब्र, हिकमत और मजबूती से काम लेकर मैंने न सिर्फ अपनी बेटी का घर बचाया बल्कि उसे एक महफूज और बेहतर जिंदगी भी दी। जिंदगी हमें बार बार आजमाती है, मगर असल कामयाबी यही है कि हम उन आजमाइशों में अपने उसूलों को न छोड़ें, क्योंकि वक्ती कमजोरी कभी कभी जिंदगी भर का पछतावा बन सकती है, जबकि दुरुस्त फैसला मुश्किल जरूर होता है मगर आखिरकार सुकून का बाइस बनता है।